अगर हम आटा बनाने जा रहे हैं गेहूं का तो हमें वो साफ़ सुथरा गेहूं चाहिए। इसके लिए हम इस मशीन की सहायता से गेहूं को डाल करके उसको अच्छे से सारे के सारी अशुद्धियां निकाल लेंगे। अगर हम मूंगफली को ऐसे ही अलग करते हैं तो उसमें बहुत सारा श्रम लगता है, बहुत सारा समय भी लगता है। और अगर हम मशीन की सहायता लेंगे तो 1 घंटे में महिला 30 से 40 किलो पूरा का पूरा ग्राउंडनट डिकोटर की हेल्प से उस दाने को निकाल लेगी। ये कैप्सिकम है, शिमला मिर्च जिसको हम बोलते हैं, और बाकी हमारे करेले हैं या बेल वाली जितनी भी जो 1 से 2 इंच की हम सैपलिंग लगाते हैं तो उसके लिए है ये। हम इसमें सैपलिंग डाल देते हैं, नीचे से हम गड्ढा करते हैं और उसमें आराम से सैपलिंग चली जाती है। खेती में महिलाओं की एक बड़ी भूमिका है। आधी आबादी की अगर बात की जाए तो खेती में जो मानव बल है, जो श्रम बल है, उसमें एक बड़ी संख्या आप महिलाओं की पाएंगे। लेकिन इन महिलाओं के कंधों पर सिर्फ अपनी खेती किसानी की जिम्मेदारी नहीं होती है, बल्कि उनके ऊपर अपने घर की भी जिम्मेदारी होती है। ऐसे में यदि उन्हें कुछ ऐसे यंत्र मिल जाए जो उनकी खेती में जो उनका बल लग रहा है, जो श्रम बल लग रहा है, उसको कुछ कम कर सके, तो आज हम ऐसे ही कुछ यंत्रों के बारे में चर्चा करने वाले हैं जिनका इस्तेमाल करके ये महिलाएं खेती में जो उनका श्रम है कम श्रम करके अधिक लाभ ले सकती हैं। और ये बताने के लिए हमारे साथ में कृषि विज्ञान केंद्र कटिया की जो वैज्ञानिक हैं डॉक्टर रीमा, वो मौजूद हैं। डॉक्टर रीमा, बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे साथ गाँव जंक्शन पर। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, अगर हम अभी बात करें ग्रामीण परिवेश की तो हमारी जो 30 से 40% महिलाएं हैं वो अभी भी खेतीबाड़ी से जुड़ी हुई हैं। तो उनको अपने खेतीबाड़ी के काम के साथ साथ बहुत सारा समय ऐसे देना पड़ता है। उनको बच्चों को भी संभालना है, उनको घर के काम भी करने हैं। तो इसी के लिए हम लोगों ने एक थोड़ा सा ड्रेजरी रिडक्शन यानी कि जो हमारा श्रम कम करने वाले कृषि में यंत्र हैं उनको थोड़ा सा महिलाओं को बताया भी है, उनसे प्रैक्टिस भी करवाई है। तो जैसा देखा गया है कि जो महिलाओं का श्रम है वो 15 से 20% तक कुछ यंत्रों की सहायता से वो कम हुआ है। जैसे अनाज सफाई यंत्र है एक, जिसको हम जिसको बोलते हैं हम लटकने वाला अनाज सफाई यंत्र। तो जितने भी हमारे अनाज हैं जैसे कि धान है, गेहूं है, हमारा जो सरसों है, उनको सफाई के लिए हमें हमारी जो महिलाएं उनको बहुत ज़्यादा श्रम करने की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि अगर वो हाथ से मैनुअली करेंगे तो उसमें समय भी ज़्यादा लगेगा, उसके साथ ही साथ श्रम भी ज़्यादा लगेगा। तो हम लोगों ने उनको एक डेमो दिखाया कि कैसे आप लटकने वाले जो अनाज सफाई यंत्र है उसकी हेल्प से अपने समय को भी कम कर सकती हैं, अपने श्रम को भी कम कर सकती हैं, और उसके साथ ही साथ आप दूसरे कामों को भी कर सकती हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर, इसमें जो अनाज में जितनी भी अशुद्धियाँ होती हैं, जैसे गेहूं की ही बात करें तो गेहूं में बहुत सारी अशुद्धियाँ होती हैं। जब हम उसको काट करके लेके आते हैं तो बहुत सारे पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट हमें अपनाने पड़ते हैं खाने से पहले। तो अगर हम आटा बनाने जा रहे हैं गेहूं का तो हमें वो साफ़ सुथरा गेहूं चाहिए। इसके लिए हम इस मशीन की सहायता से गेहूं को डाल करके उसको अच्छे से सारे के सारी अशुद्धियां निकाल लेते हैं। इसके हम देख रहे थे अलग अलग जाली बहुत सारी रखी थी, वो किस वजह से? देखिए, बहुत सारे अनाज है, जैसे कि हमारे गेहूं का दाना जो है वो मोटा होता है। ऐसे ही अगर हम सरसों की बात करें, अलसी की बात करें, तो सबका स्ट्रक्चर अलग अलग होता है, सबकी ग्रेन की क्वालिटी अलग अलग होती है। तो उनके स्ट्रक्चर के हिसाब से छन्नी का जैसे आकार होता है, जैसे मध्यम आकार की छन्नी होती है, छोटे छोटे छिद्र वाली होती है, उसी टाइप से ये जालियां हैं। जैसे हमें जो भी धान हमें अपना यूज़ करना है उसी हिसाब से हम छन्नियाँ उनको बदल सकते हैं। इसके बाद अगले यंत्र की तरफ चलिए। जी बिल्कुल। देखिए, दूसरा यंत्र जो है हमारा, आजकल आप लोग देख रहे हैं जो हमारा कृषि का एक तरह से हमारे जो अनाज हैं या किसी की भी हम बुवाई करते हैं तो बुवाई से पहले सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है सीड ट्रीटमेंट करना। हमारी जो महिलाएं हैं वो केमिकल्स का अगर ज़्यादा एक्सपोजर में आती हैं तो बहुत सारी बीमारियाँ उनको हो सकती हैं। जैसे बहुत सारे जो केमिकल्स होते हैं उनसे कैंसर तक की बीमारियाँ भी होने की संभावना होती हैं। तो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में ना आकर के ऐसा ही हम उनको बताते हैं कि आप एक सीड ड्रम की सहायता से अपने सीड को ट्रीट करिए, उसमें डालिए पूरा का पूरा सीड, उसको घुमाइए आसानी से, बहुत ही आसानी से वो बिना किसी एक्सपोजर के अपने सीड को ट्रीट कर सकती हैं। तो एक बड़ा ही अच्छा ये यंत्र है, हमारी महिलाएं भी ऑपरेट कर सकती हैं। हम देख रहे थे मूंगफली तोड़ रही थी यहाँ पे कुछ महिलाएं अभी। अगर हम मूंगफली को ऐसे ही अलग करते हैं तो उसमें बहुत सारा श्रम लगता है, बहुत सारा समय भी लगता है। और अगर हम मशीन की सहायता लेंगे, ये ड्रेजरी रिडक्शन इक्विपमेंट जो है जिसको हम बोलते हैं ग्राउंडनट डिकोटिकेटर,
उसको अगर हम यूज़ करेंगे तो 1 घंटे में महिला 30 से 40 किलो पूरा का पूरा ग्राउंडनट डिकोटर की हेल्प से उस दाने को निकाल लेगी, जिससे उसका श्रम भी बच जाएगा और दूसरी चीज़ जो उसकी एक तरह से दूसरे काम है उसके साथ साथ वो भी कर सकती है। प्लस उसकी जो ग्रेन की क्वालिटी है वो भी अच्छी होती है, क्योंकि अगर हम मूंगफली की बात करें तो मूंगफली में बहुत जल्दी मॉइस्चर लग जाता है। मॉइस्चर आने की वजह से एफ्लाटॉक्सिन्स डेवलप हो जाते हैं जो हमारे एक तरह से ग्रेन की क्वालिटी को ख़राब कर देते हैं, जिससे हम उनको एक्सपोर्ट नहीं कर पाते हैं। तो मूंगफली का अगर ग्राउंडनट डिकोटिकेटर का प्रयोग करेंगे तो इन सारी जो हमारी ग्रेन की क्वालिटीज़ हैं, जो हमारी स्टोरेज स्टेबिलिटी है वो बढ़ जाएगी। इसके बाद अगले यंत्र की तरफ हम चलते हैं। ये एक यंत्र हमें दिख रहा है मक्के का, ये मेस शेलर इस पे लिखा हुआ है जिसपे ये मेस शेलर है। ये हैंड ऑपरेटेड है, पावर ऑपरेटेड भी आते हैं, जो कि अगर हमारे पास ज़्यादा प्रोडक्शन है मक्का का, चूँकि हमारे क्षेत्र में अभी भी कुछ लोग मक्का करते हैं, तो अगर वो मशीन की हेल्प से करते हैं तो बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन अगर उनके पास होता है, अगर बहुत कम है अपने घर के लिए इस्तेमाल करना है तो वो हैंडमेड जो हमारा मेस शेलर है उसका इस्तेमाल करके पूरा का पूरा अपने भुट्टे से दाना निकालने का काम बहुत ही आसानी से बहुत ही कम समय में महिलाएँ कर सकती हैं। उनको बार बार उनकी जो एक तरह से एफिशिएंसी है वो भी बनी रहती है और कम समय में अच्छे से वो कर ले जाती हैं। एक ये यंत्र हमें दिख रहा है, ये रॉड सा कैसा है जो आपने ये बताया यहाँ पर सी ट्रीटमेंट वाला आपका उपकरण, इसके साथ ये गन जैसा। देखिए बहुत ही एक तरह से देखा जाए तो ये बहुत ही अच्छा इक्विपमेंट है, यानी कि अच्छा इसलिए है क्योंकि जो हमारे नर्सरी होती है, नर्सरी जब भी हम वेजिटेबल सैपलिंग्स की बात करते हैं तो हम अगर एक एक हाथ से लगाएंगे तो बहुत ही समय भी लगता है। दूसरा जो एक तरह से सर्वाइवल है प्लांट्स का, यानी कि एक तरह से जो हमारे कैप्सिकम हैं, शिमला मिर्च जिसको हम बोलते हैं, और बाकी हमारे करेले हैं या बेल वाली जितनी भी जो 1 से 2 इंच की हम सैपलिंग लगाते हैं तो उसके लिए है ये। हम इसमें सैपलिंग डाल देते हैं, नीचे से हम गड्ढा करते हैं और उसमें आराम से सैपलिंग चली जाती है। तो एक तरह से पौधा रोपाई यंत्र इसको हम बोलते हैं, जिसमें महिलाएं आसानी से बार बार उनको झुकना नहीं पड़ता है, बार बार उठना नहीं पड़ता है, आसानी से आप अपना प्लांट डालिए और उसमें अपने पौधे को रोपित कर दीजिए जहाँ पे भी आपको लगाना है। गन्ना बेल्ट के लिए कौन सा उपकरण है जब गन्ने की बात हो रही है? जी, गन्ना चिलाई यंत्र है हमारे पास। जो हमारी महिलाएं हैं उनको बार बार एक तरह से बैठना उठना नहीं पड़ेगा, वो आराम से खड़े होकर के अपना पूरा गन्ने का कटाई का काम भी कर लेंगी। और जो पत्ती बाद में हम पत्ती उतारते हैं गन्ने की, क्योंकि मील के लिए हमें अच्छी क्वालिटी का गन्ना देना होता है, तो उस गन्ने को आसानी से पत्ती उतार करके आप अच्छे से इस यंत्र की सहायता से कर सकते हैं। रीमा जी, एक बार कुछ महिलाएं यहाँ पर जो है उनसे ही बात कर लें जिनको अभी हम इन मशीनों को चलाते हुए देख रहे थे, फिर एक बार आपके पास भी आएंगे। जी, क्या नाम है आपका? किरण देवी। किरण जी, ये बताइए आप कौन से गांव से रहने वाले? ये कटिया ग्राम अच्छा, से। कटिया से। किस चीज़ की खेती है इस समय? समय खेती है गेहूं की और गन्ने की और मसूर लाही सब अच्छा, थोड़ा। इतनी चीज़ें लगाई हुई हैं? हाँ, और घर पर लहसुन बोया है, धनिया बोई है, पालक बोई है, हर चीज़ यहाँ से वैरायटी बनाते हैं, किचन गार्डन बनाते हैं। अरे वाह, बहुत बढ़िया। ये बताइए, ये जो मशीनें हैं इनसे इनका इस्तेमाल आप लोग भी करते हैं, क्या लाभ दिखता है इन मशीनों का, क्या फ़र्क पड़ गया? बहुत सारा फर्क पड़ता है। हाथ से बोई करते हैं तो बहुत टाइम लगता है, मशीन से बोई चटकाई से हो जाती है। बीज हम साफ करने चलते हैं तो सूप से बना बीज साफ करते हैं तो बहुत घंटे लगते हैं, समय लगती है। और मशीन ऐसे में चलना, बड़े चलना में डाल के हिला दिया, हमारी बीज साफ हो जाती है। और कुछ लोगों से बात करते हैं। जी, क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम सुनीता देवी। सुनीता जी, आप कहाँ के रहने वाले? हम भी कटिया के रहने वाले हैं सर। तो आप बताएं सुनीता जी कि इन यंत्रों का कुछ इस्तेमाल चल रहा है? जी सर, ये यंत्रों का, ये मूंगफली जो है सर, ये यंत्र तो मूंगफली जो है 20 पेड़ सहित है सर, तो उनको लाए, इसे तोड़ दे, इससे समय भी बचता है और आराम भी मिलती है, ज़्यादा समय भी नहीं लगता है और कोई भी काम है जल्दी हो जाता है सर इसमें। अच्छा, इन मशीनों को जब आप लोग यंत्रों को इस्तेमाल करते हैं तो क्या इससे जो थकावट है उस पर कोई फर्क लगता है या नहीं? जी सर, हाथ से तोड़ने से ये हाथ दर्द करने लगते थे ना सर, और इससे जो है इसमें पेड़ फंसाया, ऐसे खींच दिया तो टाइम भी कम है और हाथ भी और शरीर दर्द कम होता है सर। तो एक बार फिर से चलते हैं यहाँ पर डॉक्टर रीमा जी के पास में और उनसे बातचीत करेंगे कि अगर महिलाएं इन यंत्रों को लेना चाहें तो कैसे ले सकती हैं। रीमा जी, आपको जो दर्शक, जो किसान भाई सुन रहे हैं, वो सिर्फ सीतापुर के नहीं हैं, देश भर के हैं। ये बताएं आप उन्हें कि अगर कोई महिला इन यंत्रों को लेना चाहे, कोई भी किसान,
तो कैसे ले सकता है? अपने अपने ज़िले के जो भी हैं लोग वो कृषि विभाग से पता कर सकते हैं। जो अपने प्रदेश के लोग हैं वो अपने प्रदेश के हिसाब से जो भी सब्सिडी वहाँ पे चल रही है कृषि यंत्रों पे वहाँ पे पता कर सकते हैं। लेकिन इंडिविजुअल भी अगर वो लेना चाहते हैं तो वो ले सकते हैं। बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं जो किसानों के द्वारा चलाई जा रही है और ऐसे भी तमाम तरह के जो यंत्र हैं वो महिलाएं अपना खरीद भी सकती हैं। अगर आपके केवीके के आसपास या जो केवीके से तक आ सकता है, जिसकी पहुंच हो सकती है, अगर कोई ऐसा व्यक्ति आए तो क्या इन यंत्रों का लाभ उसको मिलता है? आप लोग क्या उन्हें प्रोवाइड करते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, हम पूरे ज़िले में जो भी हमारी महिलाएं हैं जो उनका लाभ लेना चाहती हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट कृषि विज्ञान केंद्र कटिया सीतापुर से आकर के कोई भी मशीन उनको चाहिए हम उनको एक पंजीकरण करा करके उनको कुछ दिन के लिए एक तरह से उधार या रेंट पे हम उनको देने का प्रयत्न करते हैं और उनको समय समय पर सारी सुविधाएं प्रदान की जाती हैं। हमारी महिलाएं सब आती भी हैं आसपास की और ले करके भी जाती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया रीमा जी इस महत्वपूर्ण जानकारी के लिए, इन यंत्रों के बारे में बताने के लिए। तो आपने यहाँ पर आज उन यंत्रों को देखा, उन यंत्रों के बारे में जाना जो बड़े सरल से हैं, आसानी से आपको मिल भी सकते हैं। उनका इस्तेमाल खेती में करके आप को कम श्रम करना पड़ेगा और जो उसका आउटपुट की बात होती है वो ज़्यादा बेहतर मिलेगा। आप ज़्यादा काम कर पाएंगे कम मेहनत में और जो नतीजे हैं वो अभी आपके सामने चर्चा हो गई। इन यंत्रों को आप कैसे ले सकते हैं इसके बारे में भी डॉक्टर रीमा ने यहाँ पर हमें बताया। अगर इससे ज़्यादा कोई जानकारी लेनी है तो आप कृषि विज्ञान केंद्र कटिया जो है यहाँ पर संपर्क भी कर सकते हैं। शैलेश अरोरा, गाँव जंक्शन। गांव जंक्शन को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फॉलो करें। व्हाट्सएप चैनल और जीमेल आईडी पर भी संपर्क साध सकते हैं।